अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और उसका एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी जुज नंबर 1। अच्छा, इस चैप्टर में क्या शुरू हो रहा है? यहाँ पे आ रहा है जी मुसावातें। मुसावात क्या होती है? याद रखें, जिसमें इक्वल का निशान आ जाए उसको हम मुसावात कहते हैं। तो ये मैं एक आपको कंडीशन दे रहा हूं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां जो कि इक्वल का निशान आया है इसलिए हम इसको मुसावात कहेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, यक दर्जी मुसावात है क्योंकि एक्स के ऊपर ताकत 1 है। और यहां पे ये ए जो है ये एक रियल नंबर का हिस्सा है और ये हमारे पास जो बी है ये भी रियल नंबर्स हैं, हकीकी दाद हैं। बटे भी हो सकते हैं, जमा तफरीक सब कुछ हो सकता है, जजर भी हो सकता है। और आपको पता है जो हकीकी दाद होते हैं उनमें जजर किस तरह का होता है, या कंप्लीट जजर या रिपीटिशन वाला। तो इसमें जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो नहीं आएंगे। तो मुसावात है और ए और बी क्या है, ये देखें, ए और बी जो हैं ये मेंबर होंगे रियल नंबर्स के। ठीक है। और एक्स जो होगा ये इक्वल नहीं होगा 0 के, ए जो है, सॉरी, क्योंकि अगर ए हमारे पास 0 हो जाए बी 0 हो सकता है जी। ये आपको पता है आर में 0 भी आता है ना, आर में 0 भी आता है। तो ए 0 नहीं हो सकता, क्यों? अगर ए 0 हो गया तो फिर यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा। अगर एक्स 0 हो गया तो वो तो फिर 0 इज इक्वल टू 0, तो फिर एक्स की वैल्यू कोई नहीं आती। लिहाजा मुसावात है और यक दर्जी मुसावात है। थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया आपको। अब हमने करना क्या है, हमने इनका हल सेट मालूम करना है। यानी हमें दिया जाएगा, यहाँ पे ये गौर करें, हमें दिया गया है कि भाई 2x 2/x है, जिस 2/3, सॉरी 2/3x है, माइनस 1/2x है, और उसके बाद जो इक्वल है वो है x जमा 1/6। ये हमें पहला सवाल दिया गया है और कहा गया है इसको सॉल्व करें और हल सेट मालूम करें। याद रखें, जब हल सेट का लफ्ज आ जाए उसका मतलब होता है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने x की वैल्यू निकालनी। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? गौर करें, यहां मेरे पास बटे मुझे नजर आ रहे हैं, ये नातक अदाद है, तो साथ x लिखा नजर आ रहा है। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मुझे बटे खत्म करने चाहिए, आम डिजिट्स मेरे पास आ जाएं, होल नंबर्स आ जाएं या सही दाद आ जाएं, जमा तफरीक के आ जाएं। फिर मैं उसको क्या करूंगा, बराबर के इस तरफ ले जाऊंगा, इस तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले ये बटे हमने खत्म करने हैं। बटे खत्म कैसे होते हैं? गौर करें, इस सवाल में मेरे पास ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है और ये तीसरी रकम है। यहाँ पे गौर करें, ये जो x नजर आ रहा है ना मुझे, ये तीसरी रकम है और ये चौथी रकम है। तो ये 4 रकमें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं, पहली, फिर माइनस के बाद दूसरी, फिर इक्वल है, फिर तीसरी, फिर जमा के बाद चौथी। 4 रकमें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। तो मैंने क्या करना है कि अब इन 4 रकमों के अंदर मैंने देखने हैं बटे कितने हैं। तो गौर करें, ये 3 2 6 ये बटे हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 6 2 और 3 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लेना है। और वो क्या आता है, अब एलसीएम लें। आप यहाँ पे जरा इनको लिखें, 3 2 6 एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा जी? 2 पे जा रहा है, देखें, 3 आया, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, फिर 3 पे गया, 3 एक बार 3, फिर 3 एक बार 3, नीचे 1 1 आ गया है, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 बार 6। तो एलसीएम क्या आता है? 6 है। इनका एलसीएम क्या है? 6 है। अब मैंने क्या करना है कि 6 को मैंने ज़रब देनी है हर एक रकम के साथ। बस ये फार्मूला आप लोगों ने जेब में रखना है जी। ज़रब 1/2x इज इक्वल टू 6 ज़रब x, ठीक है, फिर जमा 6 ज़रब 1/6।
गौर करें मैंने क्या किया है, मैंने 6 को पहली रकम के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, चौथी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम निकालना है और उसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेथड होता है बटे को खत्म करने का। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि मैं यहाँ इक्वल नहीं लिख रहा, क्यों कि दरमियान में इक्वल आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अब इक्वल नहीं लिखूंगा जी। देखें 3 2 बार 6 होता है, तो 2 2 बार क्या होता है 4x माइनस 2 3 बार 6 होता है, और 3 1 बार 3x इज इक्वल टू 6x जमा 6 1 बार 6 1 1 बार 1। अब जो x है वो सारे मैं इकट्ठे कर लेता हूँ एक साइड पे। तो देखेंगे 4 में से 3 गया तो बाकी बच गया 1x, इधर आके ये हो गया माइनस 6x और ये इज इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व करूंगा, जमा 1 है माइनस 6 है तो माइनस 5x इज इक्वल टू 1 आ जाना है। तो अगर मैंने x निकालना है तो आपको पता है कि 1 बटा माइनस 5, ये जो माइनस 5 था इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके बटे के नीचे आएगा। तो 1 बटा माइनस 5 हो या माइनस 1 बटा 5 हो, उसका मतलब होता है कि पूरी कसर हमारी माइनस वाली है। तो माइनस 1 बटा 5 मेरे पास इसका हल सेट निकल आया। आई होप कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। मेरे पास यहाँ जगह है, मैं इधर ही कोशिश करता हूँ दूसरा सवाल भी हल करूं, यानी दूसरी जुज जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूं। दूसरे जुज में लिखा हुआ है जी x माइनस 3 ओवर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, फिर माइनस है x माइनस 2 ओवर, यहाँ लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू है यहाँ पे माइनस 1। अब एज इट इज आपको पता है हमने क्या करना है जी, बटे खत्म करने हैं। बटे खत्म करने के लिए मुझे ज़ाफ़कर चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखें यहाँ बटा 1 है तो 3 और 2 का ज़ाफ़कर, ठीक है ना, 3 और 2 का LCM 6 है। तो क्या करेंगे, 6 को अब मैं ज़रब दूंगा x माइनस 3 बटा 3 के साथ, माइनस 6 को मैं ज़रब दूंगा x माइनस 2 बटा 2 के साथ, 6 को मैं ज़रब दूंगा माइनस 1 के साथ। 3 2 बार 6 होता है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 आना है। 2 3 बार 6 होता है, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आना है, इज इक्वल टू 6 माइनस 6 आना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 बार 2x माइनस 3 2 बार 6 माइनस 3x और माइनस माइनस जमा 3 2 बार 6, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस 6। अब जरा x सारे इकट्ठे करें तो क्या आता है जी, देखें ये 2x है, फिर माइनस 3x है, जमा माइनस कैंसिल हो गया, तो आपको पता है माइनस x आएगा ना यहाँ पे मेरे पास, तो माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6, और आपको पता है x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 के। माइनस माइनस कॉमन जो आ गया, तो यहाँ हाल सेट आया हमारे पास 6 के बराबर, और यहाँ हाल सेट हमारे पास क्या निकला था 1 बटा माइनस 1 बटा 5। चूंकि उसने यहाँ पे मुझे कहा है कि हल सेट मालूम कीजिए, तो बेहतर यह है कि आप यहाँ लिखें हल सेट। इस तरह से हल सेट लिख के तो इज इक्वल टू आप यहाँ वैल्यू दें, ये 6 आ गया। तो ये जो हल सेट होता है ये आपने सेट है चूंकि, तो इसको आपने दरमियानी ब्रैकेट में इनक्लोज करना होता है। यहां मैं लिख रहा हूं जी हल सेट क्या माइनस 1 बटा 5 इस दरमियानी ब्रैकेट, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या निकलेगी, हल सेट निकलेगी। अब यहाँ जो बात समझनी है वो ये कि जो माइनस 1 बटा 5 निकला या 6 निकला, अगर इस 6 को मैं x की जगह पे रखूं तो बराबर के जो इस तरफ आना है वही बराबर के इस तरफ आ जाएगा। यानी यहाँ माइनस 1 आया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ 6 रख के सॉल्व करूंगा तो यहाँ भी माइनस 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड जो लिखा हुआ है वही लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये कुछ फंडामेंटल चीजें थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसकी जुज नंबर जो है वो हम तीसरी शुरू करेंगे। लिखा हुआ है जी 1 बटा 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 6 ब्रैकेट क्लोज, जमा 2 बटा 3 है, उसके बराबर लिखा हुआ है 5 बटा 6 जमा 1 बटा 3 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 3x। काफी लंबा आ गया जी। अब
तो कोई मसला नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि पहले जो ये ज़रबे खा रहे हैं ना, ये इसको हम सॉल्व कर लें। एक्स ज़रब खा रहा है इससे, तो क्या आएगा, ये एक्स बटा 2 आ जाना है, और माइनस एक एक बार 1 बटा 6 2 बार क्या आ जाना है 12, ठीक है, जमा है 2 बटा 3 इक्वल ये 5 बटा 6 है, जमा इसको हल करें एक एक बार 1 बटा 3 2 बार 6, माइनस ऊपर 3x आना है और नीचे बटा 3 आ जाना है। तो ये देखिए सॉल्व नहीं हो रहा, 3 3 से कैंसिल हो रहा, तो माइनस एक्स आ जाना है जी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम गौर करें जरा, ये क्या है नीचे आ रहा, 6 6 3 12 2, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आए लेते हैं इनका एलसीएम। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जिनका एलसीएम क्या आएगा, ये 2 है, फिर ये 12 है, फिर ये 3 है, फिर 6 है, फिर 6 है। तो पहले मैं 2 पे भेज रहा हूँ, छोटे छोटे भेजते हैं जी, सूरत है 2 एक बार 2, 2 6 बार 12, 3 है 2 3 बार 6, फिर 2 3 बार 6। अब 2 से जा रहा है, फिर 2 से भेज दें 1 2 3 बार 6, 3 3 3 की लाइन लग गई है, और 3 1 1 1 सर आ गया, 3 2 बार 6 2 बार 12। तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम आया 12, ठीक है, 12 एलसीएम आ गया है। आपको पता है मैंने क्या करना है, मैंने 12 को ज़रब देनी है x बटा 2 के साथ, माइनस 12 को ज़रब देनी है 1 बटा 12 के साथ, जमा 12 को ज़रब देनी है 2 बटा 3 के साथ, बराबर 12 को ज़रब देनी है 5 बटा 6 के साथ, जमा 12 को ज़रब देनी है 1 बटा 6 के साथ, और माइनस 12x आ जाना है। 2 6 बार 12 होता है, 6x आया, माइनस 12 12 से कैंसिल 1 आ गया, जमा 3 4 बार 12 होता है, 4 2 बार 8 इज इक्वल टू 2 6 बार 12 होता है, 6 6 2 बार 12 होता है, और 5 2 बार 10, जमा 6 2 बार 12 होता है, 2 1 बार 2, माइनस 12x। बस अब ये सॉल्व हो गया। गौर करें भाई, एक्स इकट्ठे कर लें, 6x इधर है, ये माइनस 12x इधर आके जमा 12x हो गया, इज इक्वल टू 10 2 12, ये 12 लिखा हुआ है, जमा 8 उधर जाके माइनस 8 होगा, माइनस 1 उधर जाके जमा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x है, वो 6 और 12 से 18 कर लेते हैं अब, है यहाँ पे 18x आ गया, जमा 12 13 13 माइनस 8 करेंगे तो 18x है, और 13 में से 8 निकालें तो 5 आता है जी। x इज इक्वल टू क्या आया, 5 बटा 18। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हल सेट इज इक्वल टू दरमियानी ब्रैकेट 5 बटा 18। ये मेरे पास आंसर आ गया जी इसका। तीसरा सवाल मैंने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं चौथी जुज पे। चौथी जुज लिखी हुई है जी यहाँ मेरे पास, x जमा 1 बटा 3 है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 2 बटा 3 है, माइनस 6x है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम आपको बता, फिर हमने इसको हल करना है। तो x जमा 1 बटा 3 सॉल्व करने का मतलब 2 को हल करें, 2x माइनस 2 2 बार क्या होता है 4, 4 बटा 3 माइनस 6x। कितनी रकमें हैं, 1 2 3 4 5 रकमें हैं जी, ठीक है। तो 5 रकमें अगर हैं तो हमने लेना है एलसीएम। तो आपको पता है कि इसका एलसीएम क्या आना है, इस नीचे बटा 3 3 3 आ रहा है, तो 3 ही एलसीएम आना है। हम लिखेंगे एलसीएम 3, ठीक है। तो अब यहाँ अगर इंग्लिश आप ना लिखना चाहें तो ज़ाफ़कल लिख दें, ज़ाफ़कल बराबर 3, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो 3 ज़रब x जमा 3 ज़रब x जमा 3 ज़रब 1 बटा 3 बराबर 3 ज़रब 2x माइनस 3 ज़रब 4 बटा 3 माइनस 3 ज़रब 6x। ये मैंने सब के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है।
तो 3x आना है जमा 3 से कैंसिल होना है, यहाँ 1 आना है बराबर है यहाँ पे 3 2 बार 6x आना है -3 से कैंसिल होना है 4 आना है और -6 3 बार 18x आ जाना है। इकट्ठे कर लें जी 3x जमा 18x, ठीक है, और 6x भी था इधर, तो -6x इज इक्वल टू ये -4 है, इधर आके -1 हो जाना है। हल कर लेते हैं जी इसको। अब 18 19 20 21 में से 6 को माइनस करें तो 15x, ठीक है, इज इक्वल टू -5, ये हमारे पास आया। x इज इक्वल टू -5 बटा 15, x इज इक्वल टू 5 3 बार 15 -1 बटा 3। तो हल सेट क्या आया मेरे पास यहाँ पे जी, ये आ गया -1 बटा 3, ये हल सेट है। चौथी जुज में मुकम्मल कर ली है, मुकम्मल होगी। पांचवी जुज स्टार्ट करते हैं जी। लिखा हुआ यहाँ पे 5 इंटू एक्स -3 है बटा इसके 6 है, -x लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 है और -x/9 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं जी। आपको पता है पहले मैं इसको 5 को इसके साथ हल कर लूं तो बेहतर है, 5x हो जाएगा और -5x है ये और -5 में 15 हो जाएगा बटा यहाँ 6 है, -x है बराबर 1 -x बटा 9 है। तो देखिए 6 और 9 आ गया। तो 6 और 9 का इजाफा क्या होता है जी, तो मैं अब उर्दू ले रहा हूँ यहाँ पे ज़ुज़ाफ। कल मैं चाह रहा था कि एलसीएम ज़रा आसान लफ्ज़ है इसलिए पहले मैंने एलसीएम लिखा, लेकिन चले मैं अब आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू मीडियम वाले हैं वो ज़ुज़ाफ कल लिखेंगे। और ज़ुज़ाफ कितना आएगा 6 और 9 का जी निकाल के देख लें। ये हमारे पास आ रहा है 18, क्यों कि चले मैं निकाल देता हूँ आपको, ये गौर कीजिएगा। 9 लिखा मैंने, 6 लिखा, तो 3 से जा रहे हैं दोनों, 3 बार 9 3 2 बार 6। अब तीनों नीचे दोनों डिफरेंट आ गए हैं, तो चाहे तो दो तरीके हैं, चाहे यहाँ 3 एक बार 3 लिखें फिर 2 एक बार 2 लिखें, या आपको पता डिफरेंट है तकसीम नहीं हो सकते, तो 3 2 बार 6 6 3 बार 18 हमारे पास आ गया है एलसीएम। तो क्या करेंगे 18, इसको अब मैं ज़रब दूंगा जी किसके साथ, 5x - 15, ठीक है, बटा 6 के साथ, -18x आना है बराबर 18 आना है, -18 ज़रब x बटा 9 आना है। 6 होता है 3 बार 18, ठीक है। तो क्या बना 5 3 बार 15x -15 3 बार क्या होता है जी 45, 15 3 बार 45, -18x है बराबर 18 है और -9 2 बार 18, तो 2x यहाँ आ जाना है। अब 15x भी है, -18x है, -2x इधर आके जमा 2x होना है। तो x इकट्ठे करते हैं, 15x -18x इधर आके जमा 2x इज इक्वल टू 18 पहले ही उधर है, -45 उधर जाके जमा 45। सॉल्व कर देते हैं जी। ये हमारे पास 15 16 17 जमा 17 -18 कितना आ जाएगा -1x इज इक्वल टू 45 को जमा 18 में करें तो 8 5 13 3 लग गया, 1 का असर 4 5 6 63। तो जब x निकालेंगे तो वो आ जाएगा -63। तो इट मीन्स कि जो हल सेट मेरे पास आया वो आया -63 और दरमियानी ब्रैकेट के इनक्लोज्ड। ये मेरे पास हल हुआ जी 5वां। आ रहे हैं छठी जुज पे। छठी जुजा जी लिखा हुआ है x बटा 3x - 6, ठीक है, बराबर लिखा हुआ है 2, फिर माइनस लिखा हुआ है 2x है, बटे के नीचे है हमारे पास x -2 और आगे उसने कहा कि भी x जो है ना वो इक्वल नहीं होगा 2 के, ठीक है।
इसका जवाब जो आना है वो 2 नहीं आ सकता। तो आए अब शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका एलसीएम वगैरह क्या आता है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ देखें पहले तो नीचे बटे में हमारे पास आ रहे थे सही अदाद आ रहे थे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये एक्स भी आ गया। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, कोई बात नहीं, एलसीएम निकालने आपने सीखे हुए हैं। हल करता हूँ, एक्स में यहाँ पे 3 कॉमन लें तो क्या आया, एक्स माइनस 3 2 बार 6, 2 माइनस 2x बटा x माइनस 2, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या आता है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इजी होगा आपके लिए बताना कि एलसीएम क्या आएगा हमारे पास। कि ये जो 3 इंटू एक्स माइनस 2 है ये एलसीएम है, क्योंकि मुश्तरक जो आ रहा है वो x माइनस 2 आ रहा है। और आपको पता है एलसीएम क्या होता है कि मुश्तरक के साथ हम बाकी वाले को भी लिखते हैं। तो ये जो मेरे पास आना है ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 ये मेरे पास आना है। इसको अब मैंने मल्टीप्लाई करना है जी। तो लिखें जी, जुजाफकल क्या आया, 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 3 इंटू एक्स माइनस 2 को ज़रब मैंने देनी है किसके साथ, x बटा 3 इंटू एक्स माइनस 2 के साथ, ठीक है। इसी तरह से मैंने 3 इंटू एक्स माइनस 2 को ज़रब देनी है किसके साथ, 2 के साथ। फिर माइनस मैंने क्या करना है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 को ज़रब देनी है मैंने 2x बटा x माइनस 2 के साथ, ठीक है। ये तो हो गया कैंसर, सीधी बात है। एक्स यहाँ पे x आ गया इज इक्वल टू 3 2 बार 6 है इंटू एक्स माइनस 2 है। माइनस यहाँ पे गौर करें जरा, ये क्या है, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो 3 2 बार 6x आ गया जी। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, ये 6x है, इसको अब इधर ले आएंगे आप, तो क्या बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 6x माइनस 12। इसको सॉल्व करें, आपको पता है यहाँ पे 6x इधर जमा, ये कौन सा है जी, ये जमा वाला है, इधर आगे माइनस वाला होगा। 7x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12। 7 में 6 क्या बाकी, x इज इक्वल टू माइनस 12, सिंपल। तो हल सेट क्या निकला मेरे पास, ये माइनस 12 जो है ये इसका हल सेट आ गया। छठी जूज थी जो कि सॉल्व हुई। स्टार्ट करते हैं जी जूज नंबर 7। और यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x बटा है 2x जमा 5 और इक्वल है 2 बटा 3 और फिर माइनस लिखा हुआ है 5 बटा 4x जमा 10। अच्छा देखें, बटे के नीचे हमारे पास वही वेरिएबल आ गए हैं। तो 2 तरीके हैं भी यहाँ। पहली बात तो ये, इसको एलसीएम लें, काफी लंबा एलसीएम बन जाएगा। एक मेथड तो ये है, लेकिन एक आसान तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ अभी। वो ये है कि आप पहले एक्स वाले एक तरफ ले आए, 2x बटा 2x जमा 5 और जमा 5 बटा 4x जमा 10 इज इक्वल टू 2 बटा 3, ठीक है ना। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम 3 4x जमा 10 और इसका पूरा एलसीएम लें और तीनों आ जाने हैं और वो लंबी रकम बन जानी है और फिर वो कटेंगे। ये भी मेथड है, लेकिन एक और आसान तरीका है, वो ये है कि हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या ख्याल है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ जो एलसीएम आना है वो हम ऐसे ले लिया करते हैं, है ना। याद है आपको, 2x जमा 5 ये एक बना और यहाँ मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं तो अंदर आया 2 2 बार 4, 2x जमा 5, ये देखें जरा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे पास ये एक एलसीएम जो बन रहा है। लेकिन अब यहाँ गौर करें, जो मुश्तरक आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ हैं। तो मैं यहाँ पे जरा ना 2x फिर जमा 5 इज इक्वल टू 2 बटा 3। अब इसका एलसीएम नहीं आया, एलसीएम अब आएगा। ये मैं चाह रहा हूं कि इसको ना अलग ही लिखा जाए, भी ऐसे अलग ही लिखें आप। 2x बटा 2x जमा 5 और जमा लिख के 5 बटा 2 इंटू 2, ये अलग ही लिखें अभी आप, इसको इकट्ठा ना करें।
इकट्ठा अब करते हैं जब एलसीएम निकालना है, क्योंकि देखिए ना यहाँ मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि ये कॉमन निकल आने हैं। अब ये कॉमन निकल आने हैं तो 2 इंटू 2x जमा 5 ये एलसीएम आ रहा है। अब हम एलसीएम निकालने लगे। इसको आप ऐसे ही लिखें 2 बटों की शक्ल में। ये इससे कैंसिल हुआ, 2 2 बार 4x आ गया आपको पता है, जमा ये सारा इससे कैंसिल हुआ 5 आ गया, बराबर है 2/3 के। अच्छा अब एलसीएम लेना मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि ये बटा 3 इधर आ गया ना, और ये इधर 2 इंटू 2x जमा 5 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब लिखूंगा एलसीएम। तो क्या एलसीएम आएगा, 3 ज़रब 2, चाहे आप 6 लिख लें, नहीं तो ऐसे लिखें 2 ज़रब 3 इंटू 2x जमा 5 जुजाफकल। अब जुजाफकल को आपको पता है क्या करना होता है, हमने 3 ज़रब 2 इंटू 2x जमा 5 और इसको ज़रब देनी है 4x जमा 5 बटा 2 इंटू 2x जमा 5 के साथ, और 3 ज़रब 2 इंटू 2x जमा 5 इसको ज़रब देनी है 2/3 के साथ। ठीक है भाई, ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, आपको पता है 3 ज़रब खा रहा है, 3 4 बार 12x जमा 5 3 बार 15 आ गया। ठीक है ना, बराबर लिखें। अब आपको पता 3 3 से कैंसिल हुआ, 2 2 बार 4 बना, 4 2 बार 8x जमा 4 5 बार, ये मैंने क्या किया, तो 4 आया ना, 4 2 बार 8 आना ना 8x, तो ये मैंने 8x लिखा यहाँ पे ऐसे 8x, और जमा कितना आया फिर यहाँ 4 5 बार कितना 20। यहां तक कोई मुश्किल बात। एक्स इकट्ठे करते हैं, 12x है माइनस 8x, x माइनस 8x इज इक्वल टू, आपको पता है ये 20 उधर ही है, ये उधर जाके -15 बनना है। तो 12 में से जब 8x जाएगा तो बचेगा जी 4x इज इक्वल टू 5। 20 में से 15 को माइनस करें ना तो 5 बचता है, x इज इक्वल टू 5/4 बचता है। तो जो हल सेट आया वो आ गया 5/4। ठीक है जी, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसको जो पहले मेथड था ना हमारा, उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इस तरह छोटा हो जाता है। इसके बाद हम आ रहे हैं जी 8वीं जुज पे, और जो 8वीं जुज है उसमें लिखा गया 2x बटा x माइनस 1 है। फिर आगे है जी जमा 1/3, फिर बराबर लिखा हुआ है 5/6, फिर जमा 2/x माइनस 1। ये रकमें हैं मेरे पास। तो अब अगर मैं चाहूं तो आसान तरीका जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही करता हूं, 2x बटा x माइनस 1, और ये इधर आके -2/x माइनस 1 बराबर 5/6 है, ये जमा है उधर जाके -1/3। देखिए एलसीएम लेने कितने आसान हो गए मेरे लिए। ले एलसीएम क्या आएगा इसका, x माइनस 1, तो यहाँ पे आना है 2x माइनस 2। ठीक है ना, यहाँ एलसीएम क्या आना है आपको पता है 6, तो 5 माइनस 3 2 बार 6 तो 1 बार 2। इसको सॉल्व कर लें, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया जी x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 में से 2 गया तो कितना बचना है 3/6। ठीक है, तो अब हम देखें सॉल्व जब करेंगे इसको, गौर करें सॉल्व जब करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों इधर ही। अगर इधर कैंसिल हो गए तो 2 बराबर आ गया 3/6। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 2 3/6 के बराबर हो? भाई 2 तो 2 के ही बराबर होगा, या 2 बराबर होगा 6/3 के, ताकि 3 2 बार 6 हो।
ये तो रॉन्ग हो गया सब कुछ। तो अगर सब कुछ रॉन्ग हो गया तो हम लिखेंगे कि हल सेट मुमकिन नहीं इसका, क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स तो बचता ही नहीं। तो अगर एक्स ही नहीं बचेगा, एक्स की वैल्यू ही नहीं आएगी। अगर एक्स की वैल्यू ही नहीं आएगी तो हम सॉल्व क्या करेंगे जी? तो लिहाजा ये रॉन्ग हो गया, हल सेट मुमकिन नहीं इसका। आ रहे हैं 9वीं जुज पे, और 9वीं जुज में लिखा हुआ है जी 2/x² - 1, ये फार्मूला आया -1/x जमा 1 और बराबर आया 1/x जमा 1 के। तो इनका हम एलसीएम लेंगे। अब गौर करेंगे, सारे नीचे बटे वाले आ गए, अलजबरे वाले हैं, कसीर रकमियां आ गई हैं। चलें हम सारा इकट्ठा ही सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये फार्मूला याद है ना आपको, a जमा बी इंटू ए माइनस बी माइनस 1/x जमा 1 इज इक्वल टू 1/x जमा 1। आपको पता सारे का ही इकट्ठे का एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आना है? एलसीएम आना है x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये एलसीएम आना है जी। उसको हम दे देंगे ज़रबे, ठीक है। तो जुज़ाफ कर क्या आया, ये मेरे पास आया x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये जुज़ाफ कर है जी। तो लिखते हैं x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1 और ज़रब देंगे 2/x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1, कटने हैं, माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1, ज़रब देंगे 1/x जमा 1 के साथ, ठीक है, बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1, ज़रब देंगे 1/x जमा 1 के साथ। ये दोनों कट गए इसके साथ, सिंपल। तो रह गया सिर्फ 2 यहाँ पे, x जमा 1 x जमा 1 से कटा, माइनस इंटू एक्स माइनस 1 बच गया यहाँ पे, बराबर x जमा 1 x जमा 1 से कट गया, तो यहाँ भी x माइनस 1 रह गया जी। बस ये सिंपल है। यहाँ गौर करें, 2 माइनस एक्स जमा 1 करूंगा मैं। क्यों किया मैंने जमा 1? ब्रैकेट से पहले माइनस है इसलिए। सॉल्व करें तो मेथड आपको याद है, हम एक्स इकट्ठे कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 था, उधर जाके -1 हुआ, उधर जाके -2 हो गया। -2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 ओवर -2, तो x इज इक्वल टू +2। माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 2 2 बार 4, तो हल सेट क्या निकला मेरे पास जी? हल सेट आ गया 2, ठीक है। चले अब हम आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है 10वीं जुज, यानी कि पहला सवाल है और उसकी लास्ट जुज आ रही है 10वीं जुज जी। लिखा हुआ है 2/3x जमा 6 बराबर 1/6 माइनस 1/2x जमा 4, ये रकम है जी। जैसे पहले सॉल्व किया था, आई थिंक वही तरीका बेहतर है। क्या करेंगे, 2/3x जमा 6 जमा 1/2x जमा 4 इज इक्वल टू 1/6। यहां से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, वहां से मेरे पास यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ 2 बटा क्या आना है जी, 3 अंदर आया तो क्या आया, x जमा 2, और जमा 1/2 कॉमन आया, अंदर क्या आया, x जमा 2, ठीक है ना, बराबर 1/6। x जमा 2 तो मेरे पास कॉमन निकल आया, तो 3 और ज़रब 2, ये मेरे पास एलसीएम बन रहा है जी। तो यहाँ मैं इजाफा लेने लगा हूँ। देखिए मैंने कहा आप यहाँ ये भी है कि आप इधर भी इजाफा पहले कर रहे हैं, इधर भी ज़रब दें, इधर भी ज़रब दें, यहाँ भी ज़रब दें, सॉल्व हो जाएगा, या उसको बाद में कर लें। चलें अब ऐसे करते हैं, ये मैं मेथड पहले कर चुका हूँ कि इधर सॉल्व करके उसको बाद में इससे सॉल्व किया था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबको ले लेता हूँ,
ठीक है ना। ये जो बटा 6 है इसको भी साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी 6 है, थोड़ा मुश्किल होगा ना। देखें यहाँ 6 को भी इन्वॉल्व करना, तो अब यहाँ 3 है, 2 है, 6 है, तो बेहतर ये है कि हम इसको पहले सॉल्व कर लें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया जी, आपको पता है x जमा 2 तो कॉमन आ गया, जो कॉमन नहीं आए वो 3 2 बार 6 है। 3 2 बार 6, 2 बचना है, ये इससे कैंसिल होना है। 2 2 बार क्या होता है 4, ठीक है, जमा ये इसे कैंसिल होना है। 2 3 बार 6 होता है, और 3 एक बार क्या होता है 3, इज इक्वल टू 1/6। यह है जी 7/6 इंटू एक्स जमा 2 बराबर 1/6। अब एलसीएम लें, अब कुछ मुश्किल नहीं है, अब बराबर आ गया ना। अब तो अब हम क्या करेंगे, मुश्किल इसलिए नहीं है कि यहाँ 6 है इंटू एक्स जमा 2 और यहाँ 6 है। डेफिनेटली एलसीएम क्या आना है, 6 इंटू एक्स जमा 2। तो जोजाफकल क्या आया, 6 इंटू एक्स जमा 2। 6 इंटू एक्स जमा 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम के साथ भी, और 6 इंटू एक्स जमा 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम के साथ भी। गौर करें, जब हम बराबर के अक्रॉस जाते हैं तो हम ज़रबें देते हैं, लेकिन अगर हम एक तरफ हल करें तो ये तरीका जो पहले आपको बताया वो है। जब हम बराबर के अक्रॉस जाएंगे तो फिर हम इस लाइन लगा के नहीं एलसीएम निकालेंगे, फिर हम ज़रबें देंगे, जो एलसीएम आएगा उसको इस रकम से भी ज़रब देंगे, इस रकम से भी ज़रब देंगे। ये फ़र्क है, गौर से समझे कि जब बराबर को इंक्लूड करना होता है साथ, जो बराबर के राइट साइड पे है उसको इंक्लूड करना होता है एलसीएम में, तो फिर हमने ज़रबें देनी होती हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। लेकिन अगर हम यही काम बराबर के एक साइड पे कर रहे हैं तो वहां हम ज़रबें नहीं देते, बल्कि वहां हम वो मेथड इस्तेमाल करते हैं जो एलसीएम का हम पहले सीख के आए हैं। कैंसिल करें जी, 7 इज इक्वल टू 6, 6 से कैंसिल हुआ, x जमा 2। तो आपको पता है मैंने x की वैल्यू निकालनी है, बड़ी आसान है। ये मैंने एक टाइम में 2 काम किए, चेंज भी किया और 2 में से -7 भी किया। तो x है ना, तो -7 नहीं होना, -2 होना है। चले मैं ना, ये आपको मुश्किल लगेगा ज़रा, मैं ऐसे ही कर देता हूँ आपको कि ये 7 लिखा हुआ है ना, तो 7 ये -2 हो गया, बराबर x आ गया जी। अब उल्टे इसको, x इस तरफ और 7 में से 2 गया, बाकी 5 इस तरफ है। तो अब हल सेट क्या लिखेंगे, 5। इस तरह आपने जो पहला क्वेश्चन था वो मुकम्मल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं, और यहाँ पे हमने मुसावात को हल करना है और इजाफी असल की पड़ताल भी करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 3x + 4 इज इक्वल टू 2, और यहाँ इसके ऊपर है अंडर रूट। इसको हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। आए देखते हैं क्या निकलती है। 3x जमा 4 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, यहाँ आपको पता है ये अंडर रूट है। तो हम किया करते हैं, आपको याद है, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ठीक है ना। ये मुरब्बा क्यों लिया, ताकि हमारे पास जो इधर अंडर रूट है वो खत्म हो। 2 अंडर रूट से खत्म हुआ, 3x जमा 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। बटे हो तो एलसीएम लेके खत्म कर देते हैं, अंडर रूट हो तो स्केयर लेके खत्म कर देते हैं। अब 3x है इज इक्वल टू 4 जमा 4 उधर जा क्या हो जाना है -4, तो 3x इज इक्वल टू 0 आ जाना है। आपको पता है x इज इक्वल टू 0/3 आना है, और ये 0 के बराबर है। अब पड़ताल क्या होती है, देखिए पड़ताल सब सवालों में मैं नहीं करूंगा, समझ लें, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। पड़ताल का मतलब होता है x की वैल्यू दर्ज करें। x में 0 वैल्यू आ गई ना, तो आप यहाँ पे क्या करें, x की कीमत दर्ज की,
रकम है 3x जमा 4 सारे के ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू 2। x में 0 है, आपको पता है यहाँ पे 0 वैल्यू मैंने दर्ज कर दी है, जमा 4 है, सारे के ऊपर अंडर रूट है, बराबर 2 लिखा हुआ है। यहाँ 0 जमा 4 बन गया, सारे के ऊपर अंडर रूट है इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। 4 के ऊपर अंडर रूट है इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। आपको पता है कि 4 का जो जज़र है ये क्या होगा, तो 2 बार 4 होता है, 2 इसका जज़र है इज इक्वल टू 2 आ गया। हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। यहाँ मैंने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी। इस तरह मैंने पड़ताल करके साबित कर दिया कि ठीक है जी, मेरा जो x की वैल्यू है वो सही है 0। जब हम x की वैल्यू को दर्ज करते हैं दोनों साइडें एक जैसी आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो दूसरी जुज है, लिखा हुआ है जी 2x है यहाँ पे और आगे माइनस हमें नजर आ रहा है 4, इसके ऊपर अंडर रूट है इस तरह से, और इसका जो इंडेक्स है वो 3 है यहाँ पे, फिर -2 बार है इज इक्वल टू 0। कहा गया x की वैल्यू मालूम करें। कुछ मुश्किल नहीं है जी, गौर करें आप। ये 2x माइनस 4 जो है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये सारी जो आपको बनना है ताकत वो 1/3 आ जानी है, माइनस यहाँ 2 बार है इज इक्वल टू 0 है। अब ये जो 1/3 लिखा हुआ है और ये -2 है, इसकी शक्ल बना लें 2x माइनस 4 सारे के ऊपर 1/3 और बराबर कर ले 2, -2 है ना, उधर जाके जमा 2 हो गया। अब ये 3 कैसे खत्म होगा, डेफिनेटली हम मकब लेंगे। मकब कहते हैं ताकत 3 को, ठीक है ना, मुरब्बा ताकत 2 होती है। तो मकब लेने से क्या किया मैंने, 2x माइनस 4 है, सारे के ऊपर लिखा है 1/3, मैंने सारे का मकब ले लिया और वो है ताकत 3। और जाहिर बात है अगर बराबर के उस तरफ मैंने जो करना है बराबर के इस तरफ भी वही करना है। तो बचा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, क्योंकि 2 की ताकत 3 क्या होती है, 8 होती है। आपको पता है 2x इज इक्वल टू आ जाना है 8 जमा 4, 2x इज इक्वल टू आ जाना है 12 और x मेरे पास जो है वो आ जाना है 2 6 बार 12, 6 मेरे पास x आ गया। अब पड़ताल कर लें जी, तो सिंपल हमने वैल्यूज को उसमें दर्ज कर देना है, 6 वैल्यू है उसको x में हमने दर्ज कर देना है। तो करके देखें, तो पड़ताल करने लगा हूं, यहाँ पे 2 है, इनटू मैंने 6 लिख दिया, x की वैल्यू दर्ज कर दी है, -4 है, सारे के ऊपर यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है 3 और बराबर में ले गया सामने 2। ठीक है जी, सॉल्व करने के लिए। तो अब 6 2 बार क्या होता है 12 माइनस 4, ये सारे के ऊपर क्या है ताकत 3, बराबर यहाँ 2 आ गया। अब 12 में से 4 को माइनस करें तो 8 बनता है। अब 8 यहाँ इसके ऊपर ये इंडेक्स 3 है और ये 2 आ गया। अब आपको पता है कि 2 की ताकत 3 8 होती है और ज़रब वो 1/3 बन जाना है, बराबर 2 है, ये कैंसिल हुआ तो 2 बराबर 2 आ गया जी। इसका मतलब हमारा हल सेट क्या है, ठीक है। इस तरह मैंने 2 सवाल हल कर दिए हैं। अब मैं आ रहा हूं तीसरे क्वेश्चन पे। बड़ा आसान सवाल है जी, देखें लिखा हुआ है x माइनस 3 सारे के ऊपर इस तरह अंडर रूट है, -7 है और बराबर 0 है। ठीक है, मसवातों को हल कर रहे हैं। x माइनस 3 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज रहना है इज इक्वल टू 7 सामने ले आता हूं। ठीक है, अब यहां आपको पता है मैंने क्या करना है जी, x माइनस 3 है, ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ मुरब्बा लूंगा और 7 के ऊपर यहाँ मुरब्बा लूंगा और यहाँ लिख दूंगा मुरब्बा लेने से दोनों तरफ। ठीक है ना, यहाँ पे आप 7 लिखेंगे दोनों तरफ। कैंसिल हुआ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 49, तो x कितना आया 49 जमा 3
ये आ गया जी मेरे पास 52। x की वैल्यू क्या निकल आई? 52 निकल आई। अब 52 को आप जब दर्ज करेंगे यहां, तो देखें 52 में से आप जब माइनस करेंगे 3 को तो 49 बन जाएगा, और 7 की ताकत 2 करेंगे, 7 की ताकत 2 जैसे कैंसिल होगी, 7 बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है ना, ये पड़ताल होगी। चौथा सवाल निकाल लेते हैं। चौथे सवाल में लिखा हुआ है जी यहाँ पे 2 बार है, 2 है बाहर इस तरह से, और t जमा 4 के ऊपर इस तरह अंडर रूट है, 2 ज़रब खार है, और इज इक्वल टू 5 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डेफिनेटली मैंने ये खत्म करना है अंडर रूट, तो मुरब्बा लेने से, ठीक है ना, दोनों तरफ मुरब्बा। 2 है इंटू टी प्लस 4 है, ये एक साइड है ना बराबर की, तो ये सारे का हमने क्या करना है, यहां मुरब्बा लेना है इस तरह से। बराबर 5 का भी क्या करना है, मुरब्बा लेना है। ये 2 बार 4 साइड पे निकल गया जी, ठीक है, ये हुआ खत्म। तो यहां इंटू क्या बना, टी जमा 4, और बराबर क्या आया, 25। समझ रहे ना बात आप? अब चूंकि 4 ज़रब खा रहा है टी जमा 4 के साथ, तो क्या बनना है, 4t जमा 4 4 बार 16 बराबर 25। अब 4t बराबर क्या आना है, 25 माइनस 16 कर लेंगे, तो 4t इज इक्वल टू 25 माइनस 16 करें, कितना आता है जी, 16 और 9 25 होता है। तो यहां पे t किसके इक्वल आ गया, 9/4 के। अब आप 9/4 को यहां रखें इसके अंदर, ठीक है ना, इधर 9/4 लिखेंगे, तो आपको पता 3/2 बन जाना है, अंडर रूट सारा खत्म होना है। तो ये इस तरह से सॉल्व करके आपका इधर जो है ना वो 5 निकल आएगा। इसको इस तरह से पड़ताल कर सकते हैं। चौथा सवाल हमारा ये भी सॉल्व हो गया। आ रहे हैं जी 5वें क्वेश्चन पे, और 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x जमा 3, और ये अंडर रूट है। यहां मुझे 3 नजर आ रहा है जी लिखा हुआ, और इज इक्वल टू है, उसके बाद यहां नजर आ रहा है मुझे x माइनस 2, और अंडर रूट यहां पे क्या लिखा नजर आ रहा है, 3। इनको मैंने सॉल्व करना है जी। तो जाहिर बात है जी यहाँ 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 3 खत्म करने के लिए मुझे मुकाब लेना है। तो 3 हमेशा मुकाब लेने से खत्म होता है। तो देखें जरा, आपको पता है 2x जमा 3 है ना, ये जजर था, इधर जाके क्या बना, 1/3, और मैंने सारे का क्या ले लिया है अब, मुकाब, इज इक्वल टू x माइनस 2 था, ठीक है, इधर जाके क्या बनना है, 1/3, और सारे का मैंने क्या ले लिया, मुकाब। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। अब आपको पता है यहाँ 2x जमा 3 बच गया, इज इक्वल टू x माइनस 2 बच गया। अब x x हम इकट्ठे कर लेंगे, x x को आप इकट्ठे करें जरा, ये 2x है, ये x इधर आके माइनस x हो गया, इज इक्वल टू -2 था, ये उधर जाके -3 हो गया, x इज इक्वल टू -5 निकल आया। x में क्या वैल्यू निकल आई, -5, ठीक है। अगर हल सेट है तो सबके साथ आपको पता है हल सेट लिख के इज इक्वल टू मैंने क्या डालना ब्रैकेट के अंदर, -5। x की वैल्यू मैंने निकाल ली है। पड़ताल का जहां तक मामला है, आपको तो -5 लिखा हुआ है, -5 दर्ज करें दोनों साइडों पे, तो आपका इक्वल जवाब निकल आएगा जब आप मुकाब लेंगे। -5 यहाँ -10 जमा 3 निकल आना है, और यहाँ -5 -2 -7 निकल आना है। तो देख लें यहाँ पे -10 जमा 3 -7, और -7 दोनों साइडों -7 आ गया, मुकाब लेंगे तो ये 3 खत्म हो जाएंगे, तो -7 इज इक्वल टू -7 निकल आएगा। इस तरह 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से हल सेट, ठीक है ना, इज इक्वल टू ब्रैकेट में -5। जो बाकी सवाल किए में भी आप लिख लें हल सेट, कि वहां उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसने कहा कि मुसावात को हल करें,
जब हल करते हैं तो फिर हल सेट में जो आप ले आते हैं, एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हल सेट होता है। चल रहे हैं जी छठे क्वेश्चन पे, और यहां भी जो मामला है वो मुकाब वाला ही निकलना है। 2 माइनस टी लिखा हुआ है, सारे के ऊपर इस तरह से अंडर रूट और इंडेक्स 3 है मेरे पास, इज इक्वल टू ये 2t है और -28 लिखा हुआ है, और सारे के ऊपर जो इंडेक्स है वो 3 है। ये भी वही बिल्कुल जैसे हमने पहले सॉल्व किया है, कोई फर्क नहीं है। क्या करेंगे मुकाबले लेने से, तो 2 माइनस टी है ना, सारे के ऊपर क्या आना है 1/3, और हमने सारे के ऊपर क्या ले लेना है 3, मुकाब की सूरत में 2t -28 है, सारे के ऊपर क्या आना है 1/3, और हमने सारे के ऊपर क्या ले लेना है मुकाब। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गए, 2 माइनस टी इज इक्वल टू 2t -28, टी इकट्ठे कर लें, माइनस टी है ये इधर आके -2t हो जाना है, ये -28 है उधर जाके -2 हो जाना है, -3t इज इक्वल टू आ जाना है -28 29 30, माइनस कॉमन ले लें, t इज इक्वल टू 30 क्या आ गया जी 3t है, 3t तो 30, और t किसके इक्वल निकल आना है 30/3 निकलना है, आपको पता, t इज इक्वल टू 10 निकल आना है। सिंपल है बड़े सवाल, हल सेट कर लें, क्या निकलेगा हल सेट 10 इनक्लोज कर दें ब्रैकेट्स में। तो ये मेरे पास यहाँ छठा सवाल था जो कि सॉल्व हुआ। अब हम आ रहे हैं 7वें क्वेश्चन पे, कुछ मुश्किल नहीं है जी। लिखा हुआ है 2t, जो 7वां क्वेश्चन है, 2t जमा 6 है, और माइनस लिखा हुआ है आगे 2t -5, और सबके ऊपर ऐसे करके इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब जो कि माइनस वाला है तो बेहतर ये है इसको उधर ले जाएं, क्योंकि मुरब्बा लेना ना ये खोलने के लिए। तो 2t जमा 6 अंडर रूट इज इक्वल टू 2t -5 अंडर रूट। अब मेरे लिए आसान हो गया मुरब्बा लेने से दोनों तरफ, है ना। पर ये बात समझ नहीं आपने कि बराबर के जो काम इस तरफ करना है वो काम उस तरफ भी करना है। तो मैंने क्या किया जी, 2t जमा 6 अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और सारे को मैंने क्या कर दिया मुरब्बा लेना है, ये मुरब्बा है, मुरब्बा क्या होता है ताकत 2, 2t -5 सारे के ऊपर 1/2, और हमने क्या कर दिया मुरब्बा ले लिया, सबके ऊपर 2 आ गया। 2t जमा 6 2 से कैंसिल होना है, और 2t -5 टी इकट्ठे करें, ये 2t जमा वाला इधर आके -2t हो गया, और इज इक्वल टू आ गया जी -5 उधर जाके -6। यहां तक एक बात समझनी है आपने कि कैंसिल हो गए दोनों आपस में, जमा टी 2t और माइनस कैंसिल हो गए, टी तो बचे को नहीं यहाँ पे। तो ये कहा जाए 0 इज इक्वल टू -11, तो ये नामुमकिन है। ये कैसे मुमकिन है कि 0 बराबर हो -11 के, ये तो हो नहीं सकता। -11 इज इक्वल टू -11 होता है, तो हल सेट क्या आ जाएगा नामुमकिन, हल सेट नामुमकिन है। सिंपल, जिसका नामुमकिन है उसकी जो पड़ताल है वो भी नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जी 8वां हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो आए रकम देखते हैं, लिखा हुआ है x जमा 1 ओवर 2x जमा 5 सारे के ऊपर अंडर रूट है इस तरह से, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ। बड़ा आसान है, आपको पता है ये जो हमारे पास अंडर रूट है इसे हमने खत्म करना है। तो क्या करेंगे मुरब्बा लेने से, मुरब्बा लेने से दोनों तरफ, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन है यहाँ मुकम्मल लिख देता हूँ, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो क्या करेंगे जी, x जमा 1 है ओवर 2x जमा 5 है इज इक्वल टू 2 है, यहाँ ये अंडर रूट था, सारे के ऊपर करेंगे मुरब्बा, सारे के ऊपर करेंगे मुरब्बा, वो होगा कैंसिल। x जमा 1 ओवर 2x जमा 5 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
भैया आपको याद है बराबर मेरे पास मौजूद है, बटा 1 है, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, मेरे लिए आसान काम, एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर लूंगा। तो क्या हुआ यहाँ पे 2x जमा 5 और ज़रब क्या करेंगे जी x जमा 1 ओवर 2x जमा 5 इज इक्वल टू 2x जमा 5 ज़रब 4, यानी कि इसको मैं ऐसे ऐसे ब्रैकेट में दे देता हूँ। ये तो हुआ कैंसिल इसके साथ, तो क्या बचा यहाँ पे x जमा 1 बचा इज इक्वल टू हल करें 4 2 बार क्या होता है 8x जमा 4 5 बार कितना होता है 20। ठीक हो गया जी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x है, इधर आके माइनस 8x बनना है इज इक्वल टू ये 20 है, इधर जाके माइनस 1 बनना है, तो ये माइनस 7x है इज इक्वल टू यहाँ पे 19 आ गया जी। जब x निकालेंगे तो आपको पता है 19 बटा माइनस 7, जो हल सेट निकला वो मेरे पास निकला माइनस 19 बटा 7। इसकी पड़ताल भी कर लेते हैं जी। यहां देखें लिखा हुआ है, ये मैं पड़ताल करने लगा हूं इसकी, x जमा 1 है ओवर 2x जमा 5 है इक्वल टू 2 है, सारे के ऊपर अंडर रूट है। क्या आंसर आया माइनस 19 बटा 7। तो क्या करें कि x की जगह पे क्या लिखेंगे हम माइनस 19 बटा 7 और जमा 1, ठीक है, और बटा है फिर 2x यानी कि 2 इंटू माइनस 19 बटा 7 और जमा यहाँ पे क्या आ जाना है जी 5, ठीक है ना, ये अंडर रूट इज इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ गौर करें जरा, यहाँ माइनस 19 बटा 7 इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 19 बटा 7 है जमा 1 बटा 1 है, तो एलसीएम लेंगे, दरमियान में जमा है ना, एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 एलसीएम आना है, 7 एक बार 7 और माइनस 19 एक बार क्या होता है 19 जमा 1 7 बार 7 और 7 एक बार 7। जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 19 में से जब 7 माइनस होगा तो माइनस 12 आ जाना जी, 12 और 7 19 होता है, माइनस 12 बटा 7 मेरे पास आना है। तो यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया डायरेक्ट, और ये माइनस 12 बटा 7 इसको सॉल्व करके मेरे पास जो ये एलसीएम इसका लिया था ना मैंने, तो मैंने यहां पे लिखा जी माइनस 12 बटा 7, ये ऊपर आ गया है। अब बटे के नीचे क्या करना है, यहाँ पे माइनस 38 आना है, 19 दो बार क्या होता है 38, माइनस 38 बटा 7 है और जमा यहाँ पे 5 है और सारे के ऊपर अंडर रूट है इज इक्वल टू 2। यहाँ भी सेम मामला करेंगे, तो देखें जरा, ये माइनस 38 बटा 7 और जमा 5 बटा 1 कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा 7 और ये माइनस 38 है और जमा यहाँ पे एक 7 बार 7 7 बार के अंदर 35 होता है, 7 5 बार 35। इसको सॉल्व करें जब आप, तो आपको 38 है और ये 35 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ बचना है माइनस 3 बटा 7, ठीक है जी। इसको सॉल्व करके तो मेरे पास जो आया ऊपर माइनस 12 बटा 7 है, बटा नीचे क्या है माइनस 3 बटा 7, सारे के ऊपर इस तरह अंडर रूट इज इक्वल टू 2। अच्छा अब देखें, ये बटा आपको मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है कि हम ऐसे लिखा करते हैं इसको माइनस 12 बटा 7, ये तकसीम है माइनस 3 बटा 7 सारे के ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू 2। अब क्या हुआ माइनस 12 बटा 7 था, जरब क्या हो गया 7 बटा माइनस 3, 7 7 से कैंसिल हुआ, ठीक है। अब गौर करें ये क्या बन गया है माइनस 12 बटा माइनस 3 बन गया है इज इक्वल टू 2, सारे के ऊपर क्या है अंडर रूट। देखें ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 3 4 बार 12, 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है जो 4 अंडर रूट होता है वो 2 के बराबर होता है, तो फिर क्या होगा ये 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो अगर ये इक्वल आ रहा है इट मीन कि आपकी पड़ताल सही हो गई, और अगर दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारा हल सेट सही निकला है। इस तरह आप सवाल का हल करेंगे और साथ अगर पड़ताल के लिए कहा गया है चेक के लिए तो आप इस तरह उसको सॉल्व भी करेंगे। इसके साथ ही आपकी 7.1 एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई।